नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज के शॉर्ट वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के आज के प्राइस एक्शन मूवमेंट की। और आज दिन है थर्सडे, जनवरी 5। स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। और दोस्तों, आज का प्राइस एक्शन डिस्कस करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कल बैंक निफ्टी ने वेंसडे के दिन किस तरह का मूव किया था। तो वेंसडे को बैंक निफ्टी ऑलरेडी बेयर ट्रेंड में था और क्लोजिंग उसने डे लो के आसपास में किया था। तो जब आप दिन में ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो पता होना चाहिए। तो ये कल का क्लोजिंग प्राइस है और ये कल का लो प्राइस है। हाई प्राइस काफी ऊपर है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे मार्क नहीं किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ओपन था बहुत ही फ्लैट ओपन था। पहली कैंडल डोजी कैंडल बनती है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि मार्केट को किधर जाना है। ये मार्केट अभी तय नहीं कर पा रहा है। कल का ट्रेंड बेयर ट्रेंड था, ये आपको पहले से पता है। तो दूसरी कैंडल ने ट्रेंड बताया। दूसरी कैंडल जो है वो बड़ी बेयर कैंडल है जो अपने लो के पास में क्लोज हो रही है। और इसने क्लोजिंग जो दिया है वो यस्टरडे क्लोज के पास में दिया है। तो आप ये गुड साइज बेयर कैंडल है, अपने लो पे क्लोज हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के हाई पे रहेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस इस सिचुएशन में हिट होता है तो भी आपको जो है बाई साइड नहीं जाना है, क्योंकि आपको ये पता है कि कल का ट्रेंड अगर बेयर ट्रेंड है तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगी वहां पर फिर से सेलर्स एक्टिव होंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो अगर कल बेयर ट्रेंड में था मार्केट, तो आपको ये कोशिश करनी है कि मार्केट जब ऊपर जाए तो आपको सेल करना है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी होगी। अगर आपने बहुत टाइट स्टॉप लॉस डाला होगा तो शायद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वरना आप अगर मेजर मूव वाला स्टॉप लॉस डालते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के को ऊपर में मेजर करके वहां पे डालें तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा। अगर हो जाता है फिर भी आप इंतजार करेंगे, फिर नेक्स्ट कैंडल बेयर कैंडल बनती है, यहाँ पे आप सेल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेल किया था तो कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। नेक्स्ट कैंडल ये जो बनती है ये अपने लो पे क्लोज हो रही है, प्लस ये यस्टरडे लो के लेवल के नीचे भी क्लोज हो रही है। कल ऑलरेडी बेयर ट्रेंड था तो आप यहाँ पे सेल करेंगे। इस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस अब आप चाहें तो यस्टरडे क्लोज के ऊपर में लगा सकते हैं या अभी भी डे हाई के पास में लगा सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने पॉज लिया, पॉज लेने के बाद में EMA 21 को रीटेस्ट किया। प्लस आप देख सकते हैं कि यस्टरडे लो को भी रीटेस्ट कर रहा है। ऊपर में टेल है, प्लस ये कैंडल अपने लो पे क्लोज हो रही है, तो ये परफेक्ट सेल सेटअप है। ये ऐसा सेल सेटअप बहुत कम बनता है, लेकिन जब ये बने तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? ये रेसिस्टेंस पे बन रहा है। रेसिस्टेंस क्या है? EMA 21 प्लस यस्टरडे लो के नीचे में क्लोज हो रहा है। यस्टरडे लो को ये रीटेस्ट कर रहा है। यस्टरडे लो के ऊपर में जितनी भी प्राइस गई थी वो सारा टेल के हिस्से में गया था, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। उस स्थिति में अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे डाल सकते हैं, क्योंकि अब जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो आपने इसलिए लिया है क्योंकि ये रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है और रेसिस्टेंस EMA 21 प्लस यस्टरडे लो का है। उसके बाद मार्केट फिर से आती है, चूंकि आपको पहले से पता है कि मार्केट शायद आज ट्रेंडिंग हो सकती है क्योंकि कल मार्केट ने बेयर क्लोजिंग दी थी। तो EMA 21 का रीटेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेल करेंगे। फिर से आपके पास दो चॉइस चॉइस है, या तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे डालें EMA 21 के ऊपर का, या चाहे तो पिछले स्विंग हाई पे डाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डाल सकते हैं। जिसको जो सूट करता है वो स्टॉप लॉस डालेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट काफी देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है। जब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है तो आपको इस तरह का प्राइस एक्शन को इस तरीके से रीड करना है कि ये कंसोलिडेशन अभी भी EMA 21 के नीचे हो रहा है। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कंसोलिडेशन EMA 21 के नीचे है और मार्केट बेयर ट्रेंड में है तो बेयर ब्रेकआउट देगा, इसकी संभावना ज्यादा है। अगर कंसोलिडेशन EMA 21 के ऊपर में है तो बुल ब्रेकआउट देगा, इसकी संभावना ज्यादा है। अगली चीज आपको ये ध्यान देने की है तो कि यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट लो बनाया था, स्विंग लो। उसके बाद मार्केट ऊपर गई थी। फिर मार्केट जब नीचे आई तो दूसरा स्विंग लो इस एरिया में बनाया। फिर मार्केट ऊपर गई थी। और फिर जब तीसरा स्विंग लो बनाया तो मार्केट ने इसके नीचे तो यहाँ पे स्विंग लो बनाया है। तो मार्केट ने तीन स्विंग लो बना दिया है, यानी कि मार्केट ने वेज पैटर्न कंप्लीट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे वेज ड्रॉ करें तो कुछ वेज इस तरह से आपको बनता हुआ दिखेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये वेज नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ओवरशूट है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने पे आपको ओवरशूट दिख रहा है, लेकिन जैसा कि मैं बताता हूँ कि प्राइस एक्शन में मार्केट में प्राइस के बिहेवियर को रीड करते हैं, लाइन तिरछी है या सीधी इस पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तो तीन पुश डाउन आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये वेज पैटर्न है। यहाँ से अगर मार्केट, अब आपको पता है कि अगर यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर निकलती है तो यस्टरडे लो तक जाएगी या यस्टरडे क्लोज तक जाएगी। और अगर नीचे का ब्रेकआउट देती है तो ये लास्ट लेग डाउन हो सकता है, क्योंकि वेज कंप्लीट हो चुका है। एक एक्स्ट्रा जो लेग जाएगा वो बोनस लेग जाएगा, और वो बोनस लेग सबसे स्ट्रॉन्ग लेग होगा, वो सबसे तेजी से नीचे की तरफ में जाएगा और वो लास्ट लेग डाउन होगा।
और यहाँ पे सेल करने की एक वजह ये भी है कि मार्केट EMA 21 के नीचे में काफी देर से कंसोलिडेट कर रही है। तो जिस थ्योरी के हिसाब से आपने यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया और यहाँ सेल किया, उसी थ्योरी के हिसाब से आप यहाँ सेल करेंगे। ये EMA 21 का परफेक्ट रीटेस्ट हो रहा है, तो जैसे EMA 21 को टच करे वैसे आप सेल कीजिए, क्योंकि पिछली बार जैसे टच हुआ था वैसे सेल हुआ था। यहाँ पे भी कुछ वही सिचुएशन बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। और आप देख रहे हैं कि पहले से पता है कि ये फोर्थ लेग डाउन जो होगा, ये बोनस होगा, ये सबसे फास्टेस्ट होगा। वो हो गया, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो जो लोग प्राइस एक्शन को रीड करना जानते हैं, जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर है, वो इस एरिया में एग्जिट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट अब और नीचे जाएगी, इसकी संभावना कम है। लेकिन अभी भी EMA 21 के नीचे है, तो एक और उम्मीद के साथ में अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो EMA 21 के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि अब स्टॉप लॉस आप स्विंग हाई पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे सेल करने की जो वजह थी वो यही थी कि मार्केट EMA 21 को रेस्पेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ में आ रहा है। तो मार्केट अब EMA 21 को अगर ब्रेक करेगा तो तेजी से ब्रेक कर सकता है, क्योंकि काफी देर से EMA 21 के नीचे है। इसलिए अब आपको EMA 21 का स्टॉप लॉस डाल के ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अब EMA 21 को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, तो EMA 21 पे पहले जो सेलिंग हो रही थी अब यहाँ पे बाइंग हो सकती है, तो एक परफेक्ट बाइंग यहाँ पे है। इस तरह से जब आप ट्रेड करते हैं तो ये बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेडिंग है। जब आपको एक्सपीरियंस मार्केट में काफी हो जाता है, तब आपको पता है कि EMA 21 पे मार्केट आएगी तो यहाँ पे बाइंग आएगी, क्योंकि पहले सेलिंग आ रही थी, अब मार्केट रिवर्स हो चुका है। ये एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है जो अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, प्लस मार्केट दिन भर बेयर ट्रेंड में थी। पहली बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनने स्टार्ट हुए हैं, तो EMA 21 पे बाइंग होंगी, होगी, इसकी पूरी संभावना है। प्लस एक चीज और, आप इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मार्केट में आज एक्सपायरी डे था, मार्केट का थर्सडे था। तो जनरली एक्सपायरी के दिन दोनों साइड की मूवमेंट होती है। बेयर ट्रेंड में मार्केट काफी देर से आ चुकी है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत बुल मूवमेंट भी दे, इसलिए भी यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे। एक्सपायरी डे है तो आप ऑप्शन में कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऊपर में सारे ट्रेड्स ले लिए हैं, एक दो ट्रेड भी आपने लिए हैं, तो मार्केट जब क्लोज होने वाला है तो वहाँ पे बाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन एनालिसिस है, इसलिए मैं हर बाई सेटअप को मैं या सेल सेटअप को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर मार्केट बेयर ट्रेंड में है, पिछले दिन बेयर ट्रेंड में था, तो आज भी बेयर ट्रेंड में होगी, इसकी संभावना ज्यादा है। और आप ट्रेंड को ट्रेड करेंगे, EMA 21 को अगर मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है तो EMA 21 को पकड़ कर चलेंगे, तो और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, तो आपका प्रॉफिट होगा मार्केट में, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बस अगर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जैसे इस वीडियो में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बताता हूँ, उस तरह से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप मेरे साथ सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।